आज हम बात करेंगे कॉल्स इन एरियर के बारे में और कॉल्स इन एडवांस के बारे में। इसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, ये कहता है एक कंपनी इशू 2 लाख इक्विटी शेयर और बेस 10 ईच। एक कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए? 2 लाख। शेयर की कॉस्ट कितनी थी? रुपीज 10। एप्लीकेशन पे उसने बोला 3। यहां पे आ गया हमारे पास एप्लीकेशन। रुपीज 2 ऑन allotment, rupees 3 on first call, rupees 2 on second and final call। अब जो मेन आइटम थी वो क्या था? ये कहता है वन शेयर होल्डर होल्डिंग 6000 शेयर्स पेड सेकंड एंड फाइनल कॉल। कहता है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 6000 शेयर थे उसने क्या किया? पेड सेकंड एंड फाइनल कॉल एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। कब दिए इसने पैसे? जब फर्स्ट कॉल थी। फर्स्ट कॉल के समय ही इसने सेकंड और फाइनल कॉल के पैसे दे दिए। दैट मींस कि एडवांस दे दिए इसने। नंबर 2, वाई 5 शेयर होल्डर होल्डिंग 10,000 इक्विटी शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। कहता है कि 5 शेयर होल्डर जिनके पास 10,000 शेयर थे उन्होंने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। कंपनी हैज नॉट डिमांडेड फाइनल कॉल। कंपनी ने फाइनल कॉल के पैसे नहीं मांगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पास जर्नल एंट्री एंड ड्यू ऑफ कंपनी बैलेंस शीट। तो आज हमने क्या क्या सीखना है? कॉल्स इन एरियर के बारे में, कॉल्स इन एडवांस के बारे में और कंपनी की बैलेंस शीट। तो सबसे फर्स्ट एंट्री क्या बन जानी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 3 ईच रिसीव्ड। तो यहां पे अमाउंट आ गया हमारे पास 6 लाख और यहां पे कितनी आ गई डेबिट में और क्रेडिट में? 6 लाख। ये आ गई हमारी फर्स्ट एंट्री। नंबर 2, अब ये पैसे हमने कहां ट्रांसफर करने? शेयर कैपिटल में। तो क्या लिखना हमने? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 6 लाख डेबिट में और 6 लाख क्रेडिट में। ये नंबर 2। अब इसके बाद शेयर अलॉटमेंट। सबसे पहले हमने ड्यू करना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहां पे आ गया अलॉटमेंट में कितना था? ₹2। तो यहां पे हमारे पास अमाउंट आ गया 4 लाख और डेबिट में आ गया 4 लाख। तो क्रेडिट में भी कितना आ गया? 4 लाख। मींस 2 लाख इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 लाख। अब इसके बाद हमने अमाउंट रिसीव करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखना हमने? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन लिखेंगे being share allotment money received। तो अमाउंट आ गया हमारे पास 4 लाख और यहां पे भी आ गया 4 लाख। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल का क्या रेट है? ₹3। अब हमने क्या लिखना है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 2 लाख इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 लाख। अमाउंट कितना आ गया यहां पे? 6 लाख। यहां पे भी कितना आ गया? 6 लाख। डेबिट में 6 लाख और क्रेडिट में भी 6 लाख। अब जब हमने रिसीव करना है तो यहां पे क्या बोला था? वन शेयर होल्डर होल्डिंग 6000 शेयर
पेड सेकंड एंड फाइनल कॉल एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। एक शेयर होल्डर ने 6000 शेयर के पैसे फर्स्ट कॉल पे दे दिए। दूसरा, while 5 shareholder holding 10,000 equity shares did not pay फर्स्ट कॉल मनी, मींस उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। हमारे पास जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल में अमाउंट आ गई हमारे पास 6 लाख। कितने आ गई, 6 लाख। अब ये कॉल्स इन एरियर, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, कॉल्स इन एरियर। ये क्या बोला था, while 5 shareholder holding 10,000 equity share did not pay the first call, 10,000 into 3, फर्स्ट कॉल के पैसे कितने थे, 3, तो दैट मींस यहां पे अमाउंट कितना आ गया, 30,000। अब कॉल्स इन एडवांस, जिसने फाइनल कॉल के पैसे दे दिए थे, तो फाइनल कॉल के क्या थे, 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 6000 शेयर्स, 6000 इनटू फाइनल कॉल में कितना था, ₹2, दैट इज इक्वल टू 12,000। यहां पे अमाउंट कितनी आ गई, 12,000। यहां पे इसका टोटल किया 6,12,000, इसमें से 30,000 माइनस किया, तो ये आ गया हमारे पास 5,80,000 5,82,000। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नरेशन इसकी, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी received accept 6,000 शेयर्स, यहां पे अमाउंट इसकी आएगी 10,000 शेयर्स जो कॉल्स इन एरियर था, एंड received calls in advance 6,000 शेयर्स। अब इसके बाद सेकंड कॉल के लिए पैसे नहीं मांगे थे, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का आ गया फॉर्मेट हमारे पास, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, इसका आ गया टोटल, एसेट्स में आ गया करंट एसेट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमने क्या बनाने, इसके वर्किंग नोट बनाने। तो ये आ गया सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज क्या थी, 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ एट द रेट ऑफ 20 ईच, तो यहां पे हमारे पास आ गया 50 लाख और हमने इसको यहां पे क्लोज कर दिया। अब इसके बाद इशूड शेयर कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 20 लाख। इशूड शेयर कैपिटल को भी हमने यहां पे ब्लॉक कर दिया। लेकिन जो सब्सक्राइब कैपिटल थी वो क्या थी, सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पेड अप, क्योंकि शेयर की कॉस्ट थी 10 लेकिन कॉल्ड कितना किया था हमने 8, तो हमने क्या किया यहां पे 2 लाख इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 16 लाख। अमाउंट कितना आ गया 16 लाख। अब ये कॉल्स इन एरियर था, तो कॉल्स इन एरियर हमारे पास कितनी अमाउंट थी, 10,000 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 30,000। यहां पे इसका डिफरेंस निकाला, हमारे पास कितना आ गया 15,70,000। ये आ गया अमाउंट। ये क्या आ गया हमारे पास शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कहां पे थी, ये नंबर 1, अमाउंट आ गया हमारे पास 15,70,000। अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 15,70,000। अब अदर करंट लायबिलिटीज जो कॉल्स इन एडवांस था, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे हमारे पास 6,000, फाइनल कॉल पे कितना था 2, अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 12,000। कॉल्स इन अदर करंट लायबिलिटीज कितने आ गए हमारे पास 12,000। अब इसका टोटल किया 15,82,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक में कितना टोटल था हमारे पास 15,82,000। कितना टोटल था 15,82,000। तो यहां पे कितनी अमाउंट आएगी 15,82,000। ये टोटल आ गया 15,82,000।
ये थी हमारी बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल फाइंड आउट की, फिर हमने करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट किया, इसका टोटल किया, और उसके बाद एसेट्स, एसेट्स में हमारे पास आ गया करंट एसेट, क्योंकि कैश और कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास कैश एट जो बैंक था उसकी अमाउंट थी 15,82,000। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने सीखा कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस विद बैलेंस शीट। Like a Hellcat.